बाजूराम कोरवा, भिनसारी बाई, ये दोनों पति पत्नी अपने बच्चे देवंती पुत्री और देवन पुत्र जो बहुत मासूम थे, उनके साथ में उन्होंने फांसी लगा करके अपनी ई लीला समाप्त कर दी है। यह अत्यंत ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के लिए शर्मनाक है, लज्जाजनक है। किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि वे अपने नागरिकों को भय और भूख से मुक्त रखें। वो तो जांच टीम भेजे हैं, बिना जांच टीम के रिपोर्ट के वो आरोप लगा दिए। मतलब पहले से आप मन बना के गए। अब भारतीय जनता पार्टी टीम भेजी ही ना, उसको रिपोर्ट आ गया क्या? बिना रिपोर्ट के ही चंदेल जी बोलने लग गया। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवाओं से जुड़ा हुआ है। जसपुर की ये घटना है जहां पर पहाड़ी कोरवा परिवार की आत्महत्या को लेकर संशय बना हुआ है। वजह क्या है, इसको लेकर सियासत जारी है और इसी सियासत के बीच बीजेपी ने इस पूरे मामले की अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। तो पक्ष विपक्ष अपने अपने दावों और दलीलों में बटा हुआ नजर आ रहा है। यही आज का मुद्दा है और इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं शशि भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए महेश कश्यप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पत्रकार के रूप में जसपुर से ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ श्याम जी। तो तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं और इस चर्चा को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम रुख करते हैं बीजेपी की ओर। बीजेपी के प्रवक्ता महेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, जब तक हम रुख कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम चौहान जी की ओर, क्योंकि उस क्षेत्र की परिस्थितियों को और इस पूरी घटना की परिस्थितियों को वो भली भांति जानते हैं। पहले उनसे समझ लेते हैं क्या पूरा मामला था, क्या आशंकाएं हैं और ये आशंकाएं क्यों उठ रही हैं। उसके बाद हम रुख करेंगे कांग्रेस और भाजपा की ओर। श्याम जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही होगी? जी 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 मोहन जी जी, जी। श्याम जी, ये घटना से आप वाकिफ हैं और बयानों को भी आपने सुना। बीजेपी जांच कर रही है, घटना स्थल पर 6 सदस्यीय टीम को भेजा जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये परिवार की जो मौत हुई है, आत्महत्या उन्होंने की है, उसकी वजह भूख और सरकार से परेशानी है या फिर कोई और वजह है? देखिए मोहन जी, मैं साफ तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये जो दंपति है और साथ ही साथ दो बच्चे हैं, जो एक 2.5 साल का है और लगभग एक 1.5 साल का है, और इनकी इन परिस्थितियों में ये इन्होंने आत्महत्या किया, ये अभी तक पुलिस को क्लियर नहीं हो पाई है। और साथ ही साथ अगर अपन देखें और समझे तो ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण जो एरिया है और ये ट्राइबल क्षेत्र है। साथ ही साथ जो यहाँ जो पहाड़ी कोरवा निवास करते हैं, लगातार कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि इनको भूख में इनको कई जगह जाना पड़ता है काम करने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए। और इसमें एक जानकारी ये भी निकलकर सामने आई थी कि ये महुआ होता है, अभी ट्रेवल क्षेत्र में महुआ बरकरार है और बरकरार गिर भी रहा है वहां से। और ये महुआ बीनने के लिए गए हुए थे और अचानक जो है ये 15 दिन के बाद ये पूरी परिवार आई थी, और परिवार आने के बाद ये अचानक जो है आत्महत्या कर लेना, ये कहीं ना कहीं बड़ा एक घटना है, बहुत बड़ी घटना है। और इस घटने को अगर निंदा करें तो बहुत ही निंदनीय घटना है। किन परिस्थितियों में उन परिवार ने ये कदम उठाया, क्या कारण रहा होगा ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि सरकार बोल रही है विकास की कई दावे कर रही है। सरकार का साफ तौर पे ये कहना है कि आज हर एक नीचे परिवार, जो गरीब तत्व के परिवार है, उन तक जो हर राशन पहुंचाने की और कोई भूखा ना रहे इस छत्तीसगढ़ में, ये बात सरकार कर रही है, दावा भी कर रही है। पर कहीं ना कहीं जिस तरह के ये जो घटना जसपुर से निकल कर आई है, ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को लेकर विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। आपको क्या लगता है, क्या होगा कारण क्या लगा आपको? प्राथमिक रूप से प्रथम दृष्टिया क्या कारण लग रहा है आपको? प्रथम दृष्टिया में साफ तौर पे ये कहना है कि
पहले दोनों बच्चों को उन पति पत्नी ने उनको लटकाया और लटकाने के बाद उसकी जो आत्महत्या, उन्होंने उनको जबरन किया, उसके बाद इन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है, सरकार कटघरे के घेरे में है कि ये किन कारणों से इन दोनों की इन पूरे परिवार की आत्महत्या हुई है। एक परिवार में 4 लोगों की आत्महत्या हो जाना कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ महेश जी जुड़ गए हैं। महेश कश्यप जी, बीजेपी इस पूरे मामले को हवा दे रही है, हालांकि अभी जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने पहले से मन बना लिया है कि ये मौत जो है वो भूख से वजह से हुई है। क्या जानकारी आई है आपके पास, बीजेपी क्या चाहती है इस मसले में? देखिए भाई साहब, जसपुर जिले के बगीचा थाना अंतर्गत सुदूर गांव सामबहार के डूमर पानी की घटना है। जो परिवार गांव से 15 किलोमीटर दूर महुआ बीनकर, झोपड़ी बनाकर महुआ बीनने का काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं रोजगार के अभाव में, भूख के अभाव में ये लोग परेशानी थे। और कांग्रेस की सरकार जो है, जैसे अभी अपना गरीब कल्याण योजना के तहत जो अन्न, अपना चावल देने का जो हमारा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, ये सब भ्रष्टाचार का भेद चल रहा है और हमारे जो गरीब आदिवासी समाज को वो सही समय पर नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ऐसे हमारे जो गरीब परिवार के लोग आत्महत्या करने में मजबूर है। और इसका सीधा सीधा कांग्रेस सरकार इसका दोषी है। और कांग्रेस इस प्रकार की घटना जिस कांग्रेस शासन में जो घट रही है, तो कांग्रेस सरकार को एक तो इस्तीफा देना चाहिए पहला। दूसरा, ऐसे घटनाओं को उच्च स्तरीय जांच करके अगर इसमें जैसे जिस प्रकार के मतलब गरीबी और तो कार्रवाई करें, ये चाह रहे हैं आप क्या? नहीं, आपको क्यों लगता है कि ये भूख से मौत हुई होगी? वो परिवार महुआ इकट्ठा करता था, बाकी सारी चीजें, तथ्य आ रहे हैं कि भाई उनके पास राशन कार्ड भी था, तो उसे भूख ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जब उसको सब चीज मुहैया हो रही थी तो उसने आत्महत्या कर ली। कोई और वजह भी तो हो सकती है। आपको क्या लगता है, कोई और वजह नहीं है, प्रशासनिक वजह है? हाँ, प्रशासनिक वजह भी हो सकती है। देखिए, राशन कार्ड तो सबके पास है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन राशन कार्ड रहने से क्या चावल अगर नहीं मिलेगा, राशन कार्ड से क्या होगा? अभी जैसे गरीब कल्याण योजना के तहत जो राशन भेजा गया है केंद्र के द्वारा, अब कहीं भी वितरण नहीं हो रहा है। और जो ऑलरेडी जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राशन वितरण हो रहा है, उसमें भी आज अभी छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। इस प्रकार से सही समय पर नहीं मिलेगा और इससे तो लोग मजबूर में आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। चलिए जी, बीजेपी शायद इस पूरे मसले को लेकर इस बात की आशंका जता रही है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पे कोई चूक हुई, जिससे परिवार को असुरक्षा की भावना आई और उसने ये कदम उठा लिया। क्योंकि अपने 2 बच्चों को पहले मौत के घाट उतारना, फिर खुदकुशी करना, सही में ये एक ऐसा कदम है जिसके लिए जो व्यक्ति अपने बच्चों को मार सकता है, उसको ऊपर क्या दबाव रहा होगा या उसने ये कदम क्यों उठाया, उन परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शशि भगत जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। उस क्षेत्र को भली भांति जानते हैं, जसपुर से ही आते हैं, इसलिए वहां की परिस्थितियों से भी भली भांति वाकिफ हैं। भगत जी, क्या कहेंगे? घटना हुई है, ये तो बात है, आत्महत्या है या मौत है, इसको लेकर संशय है, बीजेपी सवाल उठा रही है। जोहार छत्तीसगढ़। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे प्रवक्ता साथी श्री महेश जी ने एक बात कही कि कौरवाओं की हत्या भूख से हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बता देना चाहता हूं, 19/3/23 को उनने 35 किलो चावल, 2 किलो चना और 2 किलो उनने नमक उठाया था और 1 किलो शक्कर, और उनके घर में चावल पाया गया। और जैसा कि ये बताते हैं कि वहां पर महुआ बीनने के लिए रोजगार की वजह से वहां पर गए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो 35 किलोमीटर दूर है एक दूसरे का गांव, और उन अपने मामा गांव गए हुए थे और मामा गांव में किसी तरह की कोई बात हल्की फुल्की हुई और वो लोग वापस आ गए। भारतीय जनता पार्टी की नीयत सिर्फ और सिर्फ लाश पे राजनीति करने का है, तो कम से कम ऐसे वक्त में मैं उस परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि कम से कम ऐसी चीजों में राजनीति ना करें, स्पष्ट बात बोले, सही चीज बोले, जो अच्छी चीज हो उसको स्वीकार करें। तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है 35 ईयर्स तक उस क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे
कोरवाओं का जीवन स्तर उठे, बल्कि उल्टे कोरवाओं की 2200 एकड़ जमीन है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं के पास आज भी है, जहां आलू और मिर्ची और धनिया लगा के उनको आज भी गुलाम बनाए हुए उस पर काम कराते हैं। तो मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अभी चंदेल जी ने एक बात कहा, उसमें मैंने देखा है ये घोर निंदनीय है। मैं एक बात सिरे से खारिज करते हुए एक बात कहता हूं, यदि भूपेश बघेल जी की सरकार ने आज की तारीख में सभी की तरफदारी करते हुए, सभी का ध्यान रखते हुए कोई काम किया हो तो कम से कम उसका तो स्वागत करिए। मैं आपसे अभी भी कहता हूं, बीजेपी वालों का कृत्य लज्जाजनक है, जैसा चंदेल जी ने कहा लज्जाजनक है। मैं तो एक बात कहता हूं, उनके द्वारा कमेटी जो बनी है उसमें एक्स एमएलए, एक्स एमपी और एक्स राज्यसभा के मेंबर और जिला पंचायत के सदस्य और सदस्य जितने लोग हैं, वो लोग एक बात बताएं कि इन कोरवाओं के नाम पे उनने कितनी जाति की है और कोरवाओं के नाम पे उनने क्या किया है। कृपा करके हमारे प्रवक्ता साथी बताएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं। चलिए, सवाल उठे हैं तो जवाब बीजेपी से जरूर लेंगे। महेश जी, ये 2-3 चीजें आई हैं आप लोगों के आरोपों के जवाब में कि भाई उनके पास राशन कार्ड भी था, उनके पास जॉब कार्ड भी था, और जब वो अपने मामा के घर जाते हैं वहां से लौट के आते हैं उसके बाद ये कदम उठाते हैं। हो सकता है कोई पारिवारिक मामला भी हो, लेकिन आप लोग जल्दबाजी में इसे एक भूख से मौत या भावों से मौत बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का क्या तर्क है जब ये सारी चीजें अब सामने आ गई हैं? तो महेश जी, आवाज मिल रही है? हेलो महेश जी, आवाज मिल रही है? जी, ये जो सवाल उठाए हैं और जो तथ्य दिए हैं कि भाई उनको भूख की जैसी स्थिति नहीं थी, उनको काम मिल रहा था, उनको जॉब मिल रहा था, तो क्या कहेंगे? ऐसे में तो भूख से मौत नहीं हो सकती। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या तथ्य है आप लोग के पास? मौत नहीं हुई है। अब कांग्रेस के हमारे साथी थे कि अभी राशन कार्ड के द्वारा चावल ले जाया गया है और उनका भूख से कोई मौत नहीं हुआ। तो अगर इस प्रकार से घटना नहीं हुआ है, अगर ऐसा घटना नहीं है, तो उसके बाद भी अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का जवाबदेही है। भाई, अगर कोई व्यक्ति बिना कारण आत्महत्या जैसा इतना बड़ा कदम, 4 अपने मासूम बच्चों के साथ, परिवार के साथ आत्महत्या करना, तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ा मतलब उनका कारण हो सकता है। बिना कारण का कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता, और इसका जवाब दे तो कांग्रेस सरकार को देना होगा। लेकिन राशन ऐसी परिस्थितियां ही नहीं थी जिससे वो मौत के लिए आत्महत्या कदम जैसे उठाए। नहीं, बिना परिस्थिति का, बिना कारण का कोई व्यक्ति कुछ भी ऐसा कदम तो कम से कम नहीं उठा सकता। इतना बड़ा कदम तो नहीं उठा सकता, कुछ तो कारण होगा। और जैसे कांग्रेस के साथी बता रहे हैं कि राशन कार्ड के हम लोग के द्वारा चावल ले जाया गया, भाई बाद में भिजवा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अगर गणत आरोप लगाने का कार्यक्रम बंद करिए। आपको मैं बता देता हूँ, मृतक अपनी सासू माँ को 50 रुपए दिया था उसके पहले जब वहां से निकला तो जनता अतरस है। जो विकास की बात कर रहे हैं, आप ये भी बता दें कि इनके शासनकाल में भूमि पूजन तालाब क्या हो रहा है, पुराने काम को नाम बदलने का काम ही चल रहा है। अभी हमारे जगदलपुर में अभी एक कांग्रेस का मसाल जुलूस निकला, हमारे हॉस्टल के छात्रावास को लेकर मसाल जुलूस निकाल को उनका आग के हवाले कर दिया गया है। इस प्रकार का कांग्रेस का नीति तो स्पष्ट है कि हमारे जनजाति समाज को सिर्फ इस्तेमाल करके जनजाति के नाम से जुलूस में कोई भी बालिग व्यक्ति जा सकता है, सारे लोग बालिग है, बड़ा कदम उठा रहा है। सारे लोग, मैं आपको बता देता हूँ, सारे लोग उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए ताकि स्पष्ट हो। अब मैं कहता हूं, कोरवाओं की हत्याओं की बात करिए, कोरवा की आत्महत्या की जैसी की शंका कर रहे हैं उसकी बात करिए। मैं आपसे कहता हूं, मृतक अपनी सासू माँ को 50 रुपए दे के आया था, ये मेरी जानकारी में ऑथेंटिक है। और आज भी मैं कहता हूं, जब 50 रुपया वही व्यक्ति देगा जिसके पास रुपया होगा। और आज जब 1 रुपए किलो में चावल मिल रहा है भूपेश बघेल जी की कृपा से, भूपेश बघेल जी ने सौगंध खाया है, अमरजीत भगत जी खाद्य मंत्री जी ने सौगंध खाया है कि छत्तीसगढ़ की कोई भी जनता ना भूखे रहेगा ना भूखे सोएगा। ये जब कोरोना काल के दरमियान में ऐसी स्थिति नहीं आई, भूखे रहने की स्थिति, तो आज आरोप लगाने का कोई तुक नहीं, ऐसा कोई कृत्य नहीं हो सकता।
जी। चलिए, ये तो रही कांग्रेस और भाजपा की बात। एक बार फिर से श्याम चौहान जी की ओर रुख कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि भाई ये सच्चाई क्या है इसमें। श्याम जी, दो बातें आई हैं, राशन कार्ड भी था, जॉब कार्ड भी था, और बीजेपी कह रही है कि इसमें कुछ तथ्य छुपाए गए हैं। राशन कार्ड था लेकिन राशन बाद में भी अलाट किया जा सकता है। प्रशासन क्या लीपापोती की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है? क्या लगता है आपको? देखिए मोहन जी, मैं साफ तौर पे यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन भले वहां पर जाके जांच की होगी, और सबसे हकीकत बात यह है कि क्या उनकी परिवार की परिस्थिति किन धाराओं पे रही होगी और क्या परिस्थिति रही होगी, वो परिवार ही जानता है। क्योंकि इतना बड़ा कदम उठा लिया उस परिवार ने, ये बड़ा विषय है। क्योंकि देखिए, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, तो उनको तो मुद्दा उठाना ही है और मुद्दा बनता भी है। पर विकास की बात हो तो विकास तो कोई भी सरकार है मोहन जी, विकास तो करती है कोई भी सरकार। रही बात विपक्ष में है तो विपक्ष अपना मुद्दा बनाएगा ही, क्योंकि चुनावी वर्ष आने को है। और साथ ही साथ शशि भगत जी ने जो बातें कही कि आज के जमाने में, आज के इस देश में कोई भी भूखा नहीं रह रहा है, ये बात कहना कहीं ना कहीं उनकी एक अनदेखी हो सकती है, मुझे लगता है। पर हकीकत बात मैं ये कहता हूँ कि जो परिवार भूख से सहम रहा है, किस परिस्थिति में जी रहा है, किस परिस्थिति में ढल रहा है, वो परिवार ही जानता है। पर हकीकत बात यह है कि सरकार कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस हर प्रकार से यही चाहती कि चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में ये नहीं चाहती कि कोई भी मुद्दा सामने आए, ऐसी कोई परिस्थिति आए, और हर परिवार के सपोर्ट में खड़ा रहे सरकार। ये हर व्यक्ति, हर आमजन ये उम्मीद करती है। चौहान जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र में ऐसी कोई स्थिति है क्या, भूखमरी जैसी स्थिति है क्या, या किसी को परेशानी है क्या, राशन नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति है क्या वहाँ? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको साफ तौर पे एक ही चीज बताना चाहूंगा मोहन जी कि रही बात विकास की है, तो विकास तो पूरे प्रदेश में विकास हो रही है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। भले जिस परिस्थिति में सरकार विकास कर रही है वो उस परिस्थिति अलग है, पर यहाँ जसपुर जिले की बात करें तो भूखमरी से मौत हो जाना, ये प्रशासन को कटघरे में खड़ा करना है, पर भूखमरी से मौत हो जाना ये कहीं ना कहीं कहना बिल्कुल साफ तौर पे गलत होगा। क्योंकि उसके परिवार में जो है राशन ऑलरेडी रखा हुआ था, राशन था, पर ये जांच का विषय जरूर है, और ये संदिग्ध परिस्थिति है कि उस परिवार ने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया, और उस परिवार के चारों लोग आज आत्महत्या कर लिए। तो विपक्ष का मुद्दा बनता ही है। पर हकीकत बात ये है वास्तव में मैं खुद कहना चाहूंगा कि विपक्ष तो है ही है, सरकार को भी इन चीजों को अनुभव करना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए क्या धरातल में क्या सच्चाई है, क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई लगती है आपको? कितनी सच्चाई है? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस परिवार में जो कंडीशन रही होगी, जो परिस्थिति रहा होगा, वो परिवार ही जानता है। हालांकि इस पूरे मसले पे मैं आपको साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने उनके कुछ रिश्तेदारों से भी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हमें कुछ भी पता नहीं है कि ये परिवार किन कारणों से आत्महत्या किया, पर आत्महत्या किया जो जरूर है, तो कहीं ना कहीं बड़ा विषय जरूर बनता है। इसमें प्रशासन और पुलिस विभाग को साफ तौर पे सही ढंग से जांच करनी चाहिए, उनका यह कहना है। चलिए, जांच की जरूरत फिलहाल बनी हुई है। एक बार फिर से महेश जी की ओर रुख करते हैं। महेश जी, जांच की जरूरत बनी हुई है, जांच हुई नहीं है, लेकिन आप लोगों ने तो अभी से हाय तौबा मचानी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री भी यही बात कह रहे हैं कि आप लोग का दल अभी गया नहीं है, जांच दल बना है, जांच दल जाएगा, फिर जाकर पता चल पाएगा कि सच्चाई है कि नहीं। अगर सच्चाई है तो आप लोग आरोप लगाइए, पर जल्दबाजी में आरोप लगाने के पीछे क्या वजह है? चुनावी वर्ष है, शायद इसलिए आरोपों के कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं सरकार को आप लोग। महेश जी, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज क्लियर करा देंगे थोड़ा जी। मैं ये जानना चाह रहा था, अभी जांच हुई नहीं है, आप लोग अभी से हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? देखिए, जांच तो अभी नहीं हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन इतना बड़ा कदम अगर समाज के लोग परिवार उठाया है, तो इसको तत्काल जांच करना चाहिए। और जांच
करने के बाद जो स्पष्ट होगा, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर जनजाति समाज के जो पहाड़ी कोरबा, जो कि राष्ट्रपति जी के पुत्र कहे जाने वाला समाज, इतना बड़ा कदम उठा के अगर उनको आत्महत्या करना पड़ रहा है, तो ये तो सरकार को संदेह जाता है, और सरकार कहीं ना कहीं इसके पीछे दोषी है। इसको जांच करे और जो भी पीछे रहा होगा कारण उसको स्पष्ट करें। चलिए भगत जी, दो बातें आई हैं। बीजेपी तो जांच कर रही है, सरकार अपने स्तर पर जांच क्यों नहीं कर रही है? अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, प्रशासन केवल ये बता रही है कि वो भूख से मौत नहीं है। अपने स्तर पे आप लोग ने क्या जांच की है? आप लोग के पास क्या तथ्य आया है? देखिए, अभी तक के अंदर पोस्टमार्टम हो चुका है, उसकी रिपोर्ट आना बचा हुआ है, उसकी जांच बिल्कुल चल रही है। कलेक्टर साहब गए थे, वहां के स्थानीय कांग्रेस के जनप्रतिनिधि गए थे, वहां के माननीय विधायक श्री विनय भगत जी वहां गए थे, और उनने जो भी त्वरित सहयोग और जो लोग हैं उनको उपलब्ध कराया है, और ये सारी चीजें हुई है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथियों को लास्ट पे राजनीति करने की आदत सी पड़ी है। उनको तो जांच करने के पहले उनको फैसला सुना देना है। तो ये जो सारी चीजें हैं उस पे थोड़ा सा संयम रखते हुए वक्त का इंतजार करिए। मैं आपसे कहता हूं कि सही रिपोर्ट सही समय पे आ जाएगा। आप उसको राजनीतिक चश्मे से न देखिए। किसी की मौत को राजनीति करना, उसके चश्मे को राजनीतिकरण करना, ये सब उचित बात नहीं है। क्या राजनीति कर रहे हैं मौत पर आप लोग? ये क्या मौत पर राजनीति नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, मौत पे राजनीति करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार इतना संवेदनशील सरकार है, तो इसके अलावा भी और भी घटना हो रहा है, तो इसको जांच करके, जैसे बाहर कोई दूसरे राज्य में अगर कोई घटना होता है तो वहां लाख 50 लाख करोड़ रुपया देने की मुआवजा दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ हमारे जनता, यहाँ छत्तीसगढ़ का जनता कई ऐसे हादसे घटने में इस प्रकार की घटनाएं हो रहा है, इसके लिए सिर्फ लिपापोती करके उसको अपना राजनीतिक, चलिए जो भी घटना सामने आए, भगत जी क्या आप लोग मुआवजा देंगे? क्या उनकी मदद के लिए सामने आएंगे? इस तरीके के कोई आश्वासन आप देना चाहते हैं? बिल्कुल देना चाहते हैं। उसको जो भी वाजिब सहयोग होगा उसको बिल्कुल करेंगे। माननीय विधायक जी वहां गए, उनको जो भी वाजिब करना था वो अपने हिसाब से उन्होंने किया है, और जो राहत करना है किया है, बल्कि और भी करेंगे। उसमें जो भी नियम कायदे से ऊपर उठ के एक मानवता की दृष्टि से अच्छी मदद करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को ये बात कहना चाहता हूं कि जैसे बार बार इनने कहा कि इस तरह की घटना हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झलियामारी जैसे कांड हुआ था, बच्चों का रेप हुआ था, आपको याद होगा, आंख को फोड़ दिया गया, उस कांड को भी याद करिए, और याद करिए उनके बच्चों को, महिलाओं के बच्चादानी तक को भेज दिया गया। मैं तो क्या बताऊं आपको, अब मुझे इस बात पे शर्म आती है कि कम से कम इस बात को तो बख्श देते कि कम से कम किसी की मौत पे राजनीति मत करिए, कम से कम मानवता के नाते। चलिए, इस तरीके की उम्मीद तो सभी दलों से है, कभी कांग्रेस कभी भाजपा मुद्दे तो उठाती है, सच्चाई आने में टाइम लगती है। लेकिन श्याम चौहान जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान जी, पूरी परिस्थिति को अगर हम देखें, केवल इस घटना को नहीं, पूरे इलाके को और पूरे पहाड़ी कोरवा वर्ग के उस समुदाय को, जिसे संरक्षण करने की जरूरत है, सरकार को मदद पहुंचाने की जरूरत है, क्या लगता है कहीं कुछ कमी है, कुछ कोताही है जिसे ठीक किया जा सकता है? आपके पास क्या जानकारी है? आप वहां के पत्रकार हैं, क्या फीडबैक है आपके पास? श्याम जी, श्याम चौहान जी, चलिए श्याम जी से बाद में एक बार संपर्क करेंगे। महेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी महेश जी, जांच रिपोर्ट आप लोग कब तक पेश कर देंगे? और ये उम्मीद हम करें कि भाई राजनीतिक से अलग उठकर सच्चाई को आप लोग, फैक्ट को सामने रखेंगे, कब तक आ जाएगी आप लोग की रिपोर्ट? देखिए भाई साहब, अभी हमारा जो जांच पैटर्न हुआ है, अभी जितना जल्दी हो सके हम लोग इसका जांच हमारे तरफ करके दे देंगे। इसमें राजनीति करने का हमारा नहीं है, मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि अगर इस प्रकार से घटनाएं घट रहा है या घटा है, इसका सच्चाई सामने आए और समाज के सामने, और अगर इसमें कोई भी दोषी है, चाहे शासन प्रशासन हो, और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और उस परिवार को के अलावा और भी हमारे पहाड़ी कोरबा परिवार के जो समाज के लोग हैं, भविष्य में ऐसा घटना ना हो जो कि चलिए जी,
कम संख्या में श्याम जी आवाज मिल पा रही है? उनको संरक्षित करने का सरकार पूरा व्यवस्था करे, ये हमारा मांग है। चलिए, ये एक ऐसे मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं जिस पर सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन जो बातचीत है और जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं पहाड़ी कोरवाओं की इस मौत को सियासत में घसीटा जा रहा है, एक तरीके से रस्साकसी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि ये रस्साकसी का दौर खत्म हो और जो भी सच्चाई है वो सामने आए। पीएम रिपोर्ट के बाद और स्थितियां साफ हो जाएंगी, लेकिन पुलिस को भी इस बात को सामने लाना पड़ेगा कि उस पहाड़ी कोरवा परिवार की आखिर मौत क्यों हुई, किन कारणों से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो हमारे साथ जो इस पूरी चर्चा में मेहमान जुड़े, श्याम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ महेश जी जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और शशि भगत जी आपका भी धन्यवाद। तो ये वो चर्चा जिस पर सियासत गर्म है। जसपुर में ये घटना हुई है, दत्तक पुत्र राष्ट्रपति के खतरे में हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो और पहाड़ी कोरवाओं के लिए जो आश्वासन सरकार की ओर से दिया जाता रहा है उस पर वो खरा उतरे। तो ये घटना पर चर्चा आज हम यहीं खत्म करते हैं। आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।